चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। लठ ना लेके ना, नहीं आए भाई हाँ साहब। लठ ये इससे बड़ा लठ कोई है ही नहीं। ठीक है, ये साला peaceful गोली है। चलाता है। गोली, कितना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, हाँ। गोली चलाता है। तो क्या क्यों नहीं? किसी को भी गोदी मीडिया बोल देना, किसी को भी कुछ अरे बोल यार देना। आप बताइए ना, हाँ। आप कह रहे हैं हम्म। हिंदू मुस्लिम, मैं क्या कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम? अभी इनको बोल रहे मस्जिद क्यों नहीं जा रहे हैं, अरे, ये नहीं जा रहे हाँ। हैं, ये क्यों नैरेटिव चला रहे हो आप मैं लोग? ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हाँ यार, मेरा सवाल ही, ना, जैसे अभी आपने कहा, सवाल सुन तो लीजिए। जितना आपने अरे सर, मेरे सुनिए भाई, ना मेरी बात, जितना आपने सवाल की तरह पूछा, मैंने जवाब की तरह दिया। ठीक है, अब और एक- जितना एक- आप गंदा सवाल एक पूछोगे, आखिरी सवाल। तो मैं आपके सवाल का अरे, जवाब दूंगा ही नहीं। जल्दी झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। यही जनता, हम हर गली चौराहे से, गांव से ये आवाज निकल के आने वाली है। सवाल ढंग का होना चाहिए। क्यों तो मेरा ये बोलना, मैं आप कभी नैरेटिव हिंदू मुस्लिम का चलाते हो, अरे आप, कभी आप पहलवानों को ये सवाल क्या गलत है जो मैं कह रहा हूँ? बहुत गंदा है सवाल। आप अपनी मांग के साथ साथ आप नहीं, इस ये तरफा सवाल एजेंडा कैसे चला रहे हो? मैं कौन सा एजेंडा चला रहा हूँ? हाँ। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मांग रहा हूँ, तो बिल्कुल एजेंडा मांगिए, है, बिल्कुल मांगिए। एजेंडा है। नहीं, आप तो आपको मैं 24 में आपने गुंडा ये नहीं किया, समझता हूँ, आपने ये नहीं किया आप हमें 24 में। एजेंडा पर समझ रहे हाँ। हो। हम मीडिया को यही है। आप ना ना, ये देखिए, अच्छा, इसीलिए एक तरफ ठीक जो है, इनकी अभी पत्रकारिता अरे है, सर, सुन ये तो पूरी लीजिए। जनता इन्हें देख रही है। अरे सुन तो और लीजिए, कमेंट में इसीलिए इनको बताइएगा इसीलिए भाई कि पत्रकारिता कैसी की जाती है। इसीलिए मैं सामने बैठा हूँ मेरे भाई। अब मेरा हाँ, सवाल इसीलिए सुनिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ देखिए, कि मेरे, देखिए कहना मैं, आसान होता है, सुन तो लीजिए। आप खुद ही बोलते ना रहेंगे। ना ना, हाँ, क्योंकि आप लोग को बोलने देना नहीं चाहिए, हाँ। क्योंकि जो आपका नैरेटिव है ना, वो हमें जनता को नहीं, हमें पीसफुल रहना है, भारतीय बन के रहना है। हम लठ ना लेके ना, नहीं आए भाई हाँ साहब। लठ, ये इससे बड़ा लठ कोई है ही नहीं। ठीक है, ये साला peaceful गोली है। चलाता है। गोली, कितना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, हाँ। गोली चलाता है। तो क्या क्यों नहीं? किसी को भी गोदी मीडिया बोल देना, किसी को भी कुछ अरे बोल यार देना। आप बताइए ना, हाँ। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, मैं क्या कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम? अभी इनको बोल रहे मस्जिद क्यों नहीं जा रहे हैं, अरे, ये नहीं जा रहे हाँ। हैं, ये क्यों नैरेटिव चला रहे हो आप मैं लोग? ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हाँ यार, मेरा सवाल ही, ना, जैसे अभी आपने कहा, सवाल सुन तो लीजिए। जितना आपने, अरे सर, मेरे सुनिए भाई, ना मेरी बात, जितना आपने सवाल की तरह पूछा, मैंने जवाब की तरह दिया। ठीक है, अब और एक- जितना एक- आप गंदा सवाल एक आखिरी पूछोगे, सवाल। तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री कलीम नहीं साहब हूँ। सुनिए। आज आपके गुर्दे में दम नहीं है प्रधानमंत्री से सवाल करने, तो कलीम के पास क्यों सवाल करने आ रहे आपके हो? गुर्दे में दम है, इसलिए आपसे कर रहे हैं। मेरे गुर्दे में दम है, तो सुनो। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि तो मेरे मेरा भाई- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कहाँ है प्रधानमंत्री जी? हाँ, तो ये सवाल आपका जा रहा है ना, रोक तो नहीं रहे ना? तो बताइए ना सर। हाँ। ये अब मेरा सवाल ना तो ना, सुन लो। आप मेरे, अरे तुमने गोदी मीडिया बता आप दिया ही- ना, इसलिए मेरा आप सवाल ही तो सुनो। सवाल करोगे तो हम जनता का कुछ अधिकार ही नहीं रखते। आपका अधिकार है ना, आप तो देखिए। मैं ये जो पूछ सवाल- रहा हूँ आप कि इस देश में सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करना सही है? बिल्कुल गलत है, हाँ? कंडेम कर रहे हैं हम उस चीज कंडम को। कर रहे हैं। हाँ। ये बताइए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर जनता अगर सवाल करे, हाँ। तो उसे ही जिम्मेदार ठहराना सही है? किसे, कौन ठहरा रहा है जिम्मेदार? नहीं ठहराना चाहिए। मोरबी में हादसा हुआ था, हाँ। केस कौन जिम्मेदार हुआ था? नेशनल मीडिया ने बताया था ना क्या बताया था? कि क्या बताया जनता जिम्मेदार है, उतना मॉब में चली गई। नहीं, ठीक है, इतना ठीक है, नहीं, आप उसको तो क्रिटिसाइज करिए। प्रशासन भी तो जिम्मेदारी अरे लेगा सर, नहीं सुनिए लेगा? तो, क्रिटिसाइज आप करिए। मैं मैं ये नहीं ये कह रहा हूँ सर। मेरा सवाल ये था। आप मेरा भी तो सवाल तो मीडिया सुन हो लो। यार, मेरा नहीं सवाल हो? तो सुन लो। मेरा सवाल सुन लो। आपने कहा ना गोदी मीडिया की हाँ, आपने बात की। हाँ। आप क्रिटिसाइज करिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई पत्रकार, ठीक है, कोई जर्नलिस्ट यहाँ आती है और उनका सिर्फ इस वजह से बहिष्कार हो जाता है कि उनके चैनल या दूसरे चैनल क्या करें, उन्हें मौका तो दीजिए ना। आप पहले ही बहिष्कार करना शुरू नहीं, कर दे हम रहे हैं। बहिष्कार, देखिए हाँ। बात, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के यार नारे भाई। लगाना सही है? मेरी बात सुनिए। बताइए, हाँ? बताइए। अब आप बोलिए। मेरा ये बोलना है, चलिए मान लीजिए कि गोदी मीडिया मुर्दाबाद बोलना बिल्कुल सही नहीं है, मान लिया मैंने। तो बताइए, प्रधानमंत्री से ये सवाल करना कि आप थकते क्यों नहीं, ये सही है? हम जनता का सवाल होना चाहिए कि प्रधानमंत्री थक क्यों नहीं रहे, ये पूछना चाहिए। ये आप मुझे जवाब, तो आप अभी भी तो जनता सवाल, देख रही। आप अभी भी तो सही सवाल है कर रहे हैं। ना? आपका अधिकार है सवाल करना। जैसे अभी आपको आपने जवाब देना आपका कुछ अधिकारी हाँ? नहीं, मेरा आपके कुछ अधिकारी नहीं मेरा बचे। क्या जवाब देना? जिम्मेदार हमें एक जनता, बात बताइए। मरे जनता, भूखमरी से भी मरे जनता, महंगाई में पिसे जनता, बेरोजगारी से मरे जनता, उसके बाद पत्रकार साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदार है जनता। जब आप आए थे आंदोलन में, बड़े हंसमुख थे। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ यार। क्या बात? नहीं, मैं सीरियस नहीं हूँ, ये आपको कैसे लगा?
आप बोल रहे हो, आप ऐसे कह रहे हो यार कि हमारे मीडिया, देश ये का मीडिया, जब वो बात मीडिया। आएगा, हाँ। जब हमारे देश के इंस्टीट्यूशन पे चोट पहुंचेगा, तो एक जिम्मेदार नागरिक को दुख होगा यार। लेकिन आप जब आप जिम्मेदार नहीं है, देश का इंस्टीट्यूशन लूटेगा तो। कर रहे हैं, हम अपना काम कर तो वही तो मैं कह रहा हूँ यार भाई, जो आपको बड़ा ये लग रहा है। मेरा यही सवाल है, देश का 17 मीडिया चैनल है नेशनल, तो बताइए उस पर क्या चल रहा है न्यूज, हम क्या देखना चाह रहे हैं। हम अपनी सवाल किसके पास लेके जाएं, तो वही बता दें, वहां चले जाएं, युगांडा चले जाते हैं, या कहीं पर किसी भी देश का नाम बता दें, तो हम वहां के प्रधानमंत्री से पूछ के आते हैं। नहीं पूछेंगे हम अपने प्रधानमंत्री से। यही मैं तो कह रहा हूँ, बात समझे कि नहीं। हमारा अधिकार है जनता का, फंडामेंटल राइट्स है यार। तो आप बताइए ना। आप जैसे बात करते हैं, आप तो सीरियस, लोग भी कहेंगे यार कि देखो मैं परेशान सीरियस कर दिया कलीम साहब। सीरियस नहीं होऊंगा, हाँ, तो मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में ना सोचूंगा, तो फिर मेरे बच्चे ना आगे जब मैं वो बड़े होंगे ना, तो हमें दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, ये डर है। फिर सवाल पूछेंगे कि हमारे जब भविष्य लूटा जा रहा था, तो तू बोल क्यों नहीं रहा था, तो मेरे पास जवाब नहीं होगा। मेरा ही नहीं, मतलब पूरी जनता के पास। इसलिए हम बोल रहे हैं। अमृतकाल के भारत में आप ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हो। नेगेटिव हो गए आप, रवीश कुमार हो अमृतकाल गए। के सवाल में जवाब ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपका चेहरा दिखाइए। अरे वरिष्ठ दिखाइए। पत्रकार है वसीम हाँ, भाई। वसीम भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम्म। तो मुझे ये बताइए कि 2014 में आजाद हुए थे क्या आप? क्या क्या सवाल? आजादी 2014 में ही मिली थी। नहीं, ये कंगना रनौत का स्टेटमेंट है, वसीम भाई का नहीं है। नहीं तो मतलब उन्हीं में शामिल थे क्या? अकेले तो कोई देश आजाद नहीं करा सकता। कहने का मतलब ये, क्योंकि देखिए ना सर, ये देश सबका है, क्या पत्रकार हो, सही बात है। क्या साहित्यकार हो, क्या लेखक हो, क्या एक्टर हो, क्या क्रिकेटर हो, और क्या फिर मजदूर हो, क्या किसान हो, क्या जवान हो। ये देश सबका है। अगर देश बचेगा तो हम बचेंगे। और मोदी है तो मुमकिन है का स्लोगन जो चला रहे हैं, तो ये नहीं है। शिक्षा है तो मुमकिन है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा चाहिए। और दूसरी बात कि मान लीजिए कि अगर देश की तरक्की का जो पैमाना है, मतलब मापने का, तो बुखार नापते उसे थर्मामीटर कहते हैं ना। हाँ, तो वो है, वो क्या है? अच्छा, आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, आखिरी ये है सलीम ना, साहब। रोजगार, देश की खुशहाली, जनता की खुशहाली। तो जब जनता की खुशहाली पर, जनता के रोजगार पर, जनता के बच्चों के कलम कापी सब पर टैक्स लगाते चले जा रहे हो, तो जनता क्या है, मूर्ख है? बोलेगी नहीं। और जब बोलती है तो आप लोग उसको जिम्मेदार ठहराते हो। ये मेरा सवाल है यार। अच्छा कलीम साहब, अभी आप एक सॉन्ग के जरिए, एक गाने के जरिए तंज कर रहे थे, वो हो जाए थोड़ा सा। क्या बोल रहे हैं? एक सॉन्ग का ना भी गाने के जरिए जो है एक तंज की मैं तरह इसलिए कर रहे ये कह रहा हूँ ना सर, हाँ, मेरा ये चलो मेरा ये कहना है ना सर, कि 2024 में किसी भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी इस देश में जो है 25 साल 30 साल के लिए हम उसे फेविकॉल लगा के कुर्सी नहीं देते। हाँ, हर 5 साल में चुनाव आता है, और हम देश की जनता जब चुनाव आता है ना, तो उसे महापर्व मानते हैं। बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमें जो सत्ता ने गलतियां की रहती है ना, उसको सजा देने का मौका मिलता है। तो इस बार हम जो देश की जनता है, हर बूथ पर खड़े मिलेंगे, और यही किस तरह हाँ। हर चौराहे गली पर खड़े रहेंगे, और ये कहेंगे कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और आपको पता है कि 14 में हम ही जनता ने उनको यहाँ बिठाया था पलकों पर। तो मैंने उस पर जनता कह रही है, मैं कह रहा हूँ, मैं भी जनता हूँ कि मतलब 2014 में हमने पलकों पे बिठाई। तो मैंने मतलब लिखा था, इन आंखों में, मतलब भूल ये रहता कि हाँ, इन नैनों की तू है मोती, ते बातें तेरी निकली झूठी। दावा तेरे में कोई जोर नहीं है,
दावे तेरे सब हवाई होती है, जल्दी झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। यही जनता हम हर गली चौराहे से, गांव गांव से ये आवाज निकल के आने वाली है। प्रधानमंत्री जो है वो पहले उन्होंने ज्योति यूनिवर्सिटी का वो किया था शिलान्यास। हाँ, और 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का खबर भी आया था, और बाद में वो जियो यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है आज तक मुझे नहीं दिखा। लेकिन केरला स्टोरी की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ ना, सुनिए ना, मैं इसलिए वो बात कह रहा हूँ ना, क्योंकि इस देश में कापी किताब से लेके, दही से लेके, तेल से लेके, दाल से लेके, आटा से लेके हर चीज पर टैक्स लग रहा है। और जो काल्पनिक मूवी है जो समाज में घृणा फैला रही है उसको टैक्स फ्री कर रहे हो, तो मैं सवाल करूंगा ना, तो बीबीसी पे बैन कर रहे हो और केरला स्टोरी पर भी तो बैन करो। अरे एक तो वो तो प्रोपेगेंडा, खुद आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कह रहे हो कि ये काल्पनिक मूवी, तो बीबीसी क्या है? काल्पनिक है, है ना? तो सवाल को हम जनता इनसे ये सवाल का जवाब नहीं देंगे तो हम 24 में इनसे जो है पूछेंगे। चलिए सब कुछ होता है जनता की डिमांड पर, जनता ही मांग कर रही है। जनता क्या डिमांड कर रही है? जनता काजू का आटा खा रही है? हाँ, काजू का आटा खा रही है क्या जनता? किसकी? जनता नहीं कर रही, ये इन्हीं के लोग हैं जिन्हें डर अब सता रहा है कि सत्ता जाने वाली है। चलिए ठीक है।